वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एडिएंटम के स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट कि एडिएंटम में स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो हर स्पोरेंजियम जो है वो सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। ये सिंगल सुपरफिशियल सेल फर्दर इन लार्ज इन साइज होता है और एक आउटग्रोथ बना देता है प्लांट बॉडी के ऊपर। ये आउटग्रोथ कट ऑफ हो जाती है बेसमेंट से और ये बन जाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। अब स्पोरेंजिया इनिशियल जो है फर्दर डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, लोअर एंड अपर सेल। लोअर सेल जो है वो स्टार्क सेल होता है और अपर सेल जो है वो स्पोरेंजियल सेल होता है। स्टार्क सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके दो सेल थिक स्टॉक बनाता है, यानी दो दो सेल्स का स्टॉक बनाता है। और स्पोरेंजियल सेल जो है फर्दर डिवाइड करके तीन पेरिफेरल सेल्स में कट डाउन हो जाता है और खुद बन जाता है टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल जो है फर्दर कट डाउन हो जाता है और एक टिप पे पेरिफेरल सेल बनाता है और ये पेरिफेरल सेल जो है उन तीनों में शामिल होकर चार पेरिफेरल सेल्स बन जाते हैं। अभी जो चार पेरिफेरल सेल्स बने हैं ये बन जाते हैं जैकेट इनिशियल। ये फर्दर जैकेट इनिशियल्स डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वॉल को। अब सेंट्रल टेट्राहेड्रल सेल जो है ये बन जाता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। आर्चिस्पोरियल इनिशियल जो है ये फर्दर कट ऑफ होता है और अनदर सेट ऑफ स्मॉल पेरिफेरल सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सेकेंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स है ये फर्दर डिवाइड करके प्रोड्यूस करता है टैप्टम। आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर 3 या 4 डिवीजन होती हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं 12 से 16 स्पोर मदर सेल्स। जो टैप्टल सेल्स हैं यानी जो टैप्टम के सेल्स हैं वो डेवलपिंग स्पोर में नरिशमेंट के तौर पे यूज़ हो जाते हैं और हर स्पोर मदर सेल्स में फर्दर जो है वो मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स बनते हैं। एडिएंटम जो है वो होमोस्पोरस होता है, यानी इसके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो वो स्पोरेंजियम से रिलीज हो जाते हैं और जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो कलर में ब्राउनिश होते हैं, यानी ब्राउन रंग के होते हैं। हर स्पोर में 3 लेयर डेवलप होती हैं। स्पोर की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिनियम, उसे एपिस्पोर भी कहते हैं, और जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोस्पोरियम या फिर इंटाइन भी कहते हैं। मिडिल लेयर जो है वो थिकर होती है एज कंपेयर आउटर लेयर और इनरमोस्ट लेयर, और उसे कहते हैं एक्साइन या फिर एक्सोस्पोरियम। तब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि एडिएंटम के अंदर स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट जो है सिंगल सुपरफिशियल सेल से होती है। तो ये है सिंगल सुपरफिशियल सेल। ये सेल जो है लार्ज इन साइज होता है और प्लांट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बना लेता है। तो ये है इसकी आउटग्रोथ। अब ये आउटग्रोथ जो है बेसमेंट से कट ऑफ हो जाती है और ये कट हो गई और अब ये बन गया स्पोरेंजियल इनिशियल। स्पोरेंजियल इनिशियल जो है इसमें डिवीजन होगी और दो सेल बन जाएंगे, अपर एंड लोअर। तो ये है अपर सेल और ये है लोअर सेल। लोअर सेल को कहते हैं स्टॉक सेल और अपर सेल को कहते हैं स्पोरेंजियल सेल। स्टॉक सेल जो है इसमें फर्दर डिवीजन होगी और ये 2 सेल्स थिक स्टॉक बना देगा, यानी दो दो सेल वाला ये स्टॉक बना देगा। और जो स्पोरेंजियल सेल है ये फर्दर डिवाइड करके 3 पेरिफेरल सेल्स बनाएंगे और खुद बन जाएगा ये टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल। तो ये है पेरिफेरल सेल्स 1, 2 एंड 3। अभी जो टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगा और टिप पे एक और पेरिफेरल सेल जो है वो बना देगा। तो अब यहाँ पे पेरिफेरल सेल 4 हो गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और ये खुद बन गया है आर्चिस्पोरियल इनिशियल और ये है इसका स्टॉक। अब ये जो 4 पेरिफेरल सेल्स हैं ये कहलाते हैं जैकेट इनिशियल और जैकेट इनिशियल जो है फर्दर डिवाइड करके बनाते हैं वॉल। अब आर्चिस्पोरियल इनिशियल जो है फर्दर डिवाइड करके एक अनदर सेट ऑफ पेरिफेरल स्मॉल सेल्स बनाते हैं। तो ये है एक और पेरिफेरल सेल्स की लेयर। तो ये सेकेंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स होते हैं और ये खुद बन जाता है आर्चिस्पोरियल सेल, मतलब आर्चिस्पोरियल इनिशियल से कन्वर्ट होकर बन गया है आर्चिस्पोरियल सेल। अब इस सेकेंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करके बना देते हैं टैप्टम और ये है आउटर वॉल। और जो इनर आर्चिस्पोरियल सेल है इसमें 3 और 4 मियोसिस डिवीजन होगी और बन जाएंगे 12 से 16 स्पोर मदर सेल्स और ये है इसका स्टॉक।
हर स्पोर में सेल में मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं और ये हैं स्पोर्स बन गए हैं। ये है इनकी टैप्टम, ये है आउटर वाल और ये है स्टॉक। टैप्टम जो है वो डिवेलपिंग स्पोर की नरिशमेंट के लिए यूज़ हो जाती है और रह जाती है आउटर वाल। वाल जो है वो रप्चर हो जाती है और स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और जब स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं तो उनके ऊपर 3 लेयर्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाती हैं। तो ये आपको 3-4 स्पोर्स बना के दिखा दिए हैं। तो हर स्पोर के ऊपर आपको 3-3 लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिस्पोर, इसे पेरिनियम भी कहते हैं। और जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं इंटाइन और इसको एंडोस्पोरियम भी कहते हैं। और जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर आउटर इनर लेयर और उसे कहते हैं एक्साइन या फिर इसको एक्सोस्पोरियम भी कहते हैं। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन एडिएंटम।